अच्छा और सहायता। वह प्रकट करिए, क्या अच्छा लेकर के आए हैं? राजन, तुम तो अपने राम लखन कुछ दिनों के लिए सौंप मुझे। अरे पुण्य श्वेत है तुम्हारे लिए, कीर्ति उन्नति उन बच्चों के लिए। मुझे तो तुम्हारे राम लखन चाहिए। क्या कहा? मेरे राम लक्ष्मण क्षमा करिए। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुखदुत को मिलानी। चौथी पन पायो सुत चारे, बेत्र वचन नहीं कहो विचारे। क्षमा करिए महाराज, क्षमा करिए भगवान। जो अभी आपने मुझसे मांगा है वो विचार करके नहीं मांगा। मैंने चौथी अवस्था में पुत्रों का मुख देखा है। मेरे राम को आप मुझसे मांग रहे हैं, क्षमा करिए। सर्वस दे हो आज सहरो। भगवान, आप मुझसे भूमि मांग लो, धन मांग लो, दौलत मांग लो, चाहे जो भी कुछ मांग लो, परंतु मेरे राम को आप मुझसे मत मांगिए, मत मांगिए भगवान। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सो मुनि देव निमिष एक बार। मैं यही करूंगा। मनुष्य को सबसे अधिक अपने प्राण प्रिय होते हैं। यदि मेरे प्राण भी आप मांगेंगे तो मैं मना नहीं करूंगा, परंतु मैं अपने राम को नेत्रों के आगे से दूर नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। सब सुत मोहि प्राण किनाई, राम भगवान, वैसे तो मुझे चारों ही पुत्र प्रिय है, परंतु मेरा राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। कहा निश्चर्यते घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोर। भगवान, ये राजकुमार कितने छोटे शकमार हैं, निशाचर जिनकी विशाल देही है, उनके सामने संग्राम नहीं कर पाएंगे। भगवान क्षमा करिए। मुनि जी वचन क्यों ना कहे तो हो विचार के, सर्वस्व में दे हो ये में उछावत, और देत नहीं बने ये सकुमारता निहार के। भने रघुराज ने सब पे समान मेरो, मैं यद्यप जीऊंगा कैसे राम को विसार के। तुम ही कहो शिष सावक वरालन के, करे क्या सिंगन सम ये समर हंकार के। सकुमार बंसी दाता में सुयस कमैले, रघुवंशी दाता नाहिन ऐसन। तुम अपने पुत्रों को मेरे साथ भेजोगे तो तुम्हें यश की प्राप्ति होगी। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? क्षमा करिए भगवान, मैं राम को नहीं दे सकता, क्योंकि अप्रिय वाणी लगी और मैं अप्रिय वाणी लगी और मैं विष के कटघूंट पिए नहीं जाते। सुत अंतिम आयु में प्राप्त हुए नैनों से दूर किए नहीं जाते। मुनि मांगो प्राण हमारे भले, पर प्राण के प्राण दिए नहीं जाते। वसुधा धरा धाम अदेह नहीं, पर सुत दान के नाम दिए नहीं जाते। क्षमा करिए। परंतु राजन, मुझे तो राम ही चाहिए। देखो पंकज नयन वारो, सांवरे बदन वारो, भ्रुकुटी विशाल वारो, जो लंबी भुज वारो है, पीठ कटपट वारो, मंद मुस्कान वारो, सूर सरदार नर कबौ नहारो है। भले ही रघुराज कल्याणो, राम नाम वारो, जो ज्येष्ठ तन है तुम्हारो है। मुझे तो वो राम चाहिए। विद्या बहु पहिले जग में सोयस कमैले, रघुवंशी दाता विद्या बहु पहिले जग में सोयस कमैले। चीन ही जाना मुझे सिताब, या तो दे दे राम लखन, नहीं तो नाघोर श्राप। ये क्या
मैं राम नहीं दूंगा तो आप मुझे साथ दे देंगे। श्राप दे दूंगा, तेरी शबदपुरी को जला करके नष्ट कर दूंगा। हे भगवान, मैं राम नहीं दे सकता। यदि आप क्रोध में आकर के साप देना चाहते हैं तो दे डालिए। चाहे साप दे के मेरे राज्य का विनाश करो, चाहे साप दे के मेरे राज्य का विनाश करो, चाहे जगत में करो बदनामी को। तुम गिरसों गिराओ, चाहे जल में डुबाओ, चाहे अग्नि में जलाओ, चाहे भेजो यमधाम को। जो जो ये भावे वही दंड दीजिए मुनिनाथ। ये आज्ञा में तत्पर है दशरथ गुलाम को। ये राज धन धाम दे हो, तनहु की चाम दे हो, और ये सर्वस्व में दे हो, पर दे हो नहीं राम को। अरे मैं भी तो बेटा हूँ, मैं भी। गिरा प्रेम रस ये जल जाए हरी भरी खेती, सूख जाए नदी और ताल, त्राय त्राय कर मनुष्य पुकारे। अरे रुको, क्या कर रहे हो? ठहरिए मुनिवर। हाँ? तो मैं नहीं दिख रहा क्या कर रहा हूँ? अरे तुम तो बड़े क्रोधित हो रहे हो। क्यों? ऐसा क्या हो गया? तुम्हें कुछ नहीं पता? अरे हमें क्या पता है, आप बताओगे तब पता चलेगा ना। अच्छा, हाँ। उसने आज हम तुम्हारे शिष्य दशरथ के पास गए थे। हाँ, बड़ी हाँ। बड़ाई करते हो ना अपने शिष्यों की। नहीं, हमारे शिष्य बड़ाई योग्य ही हाँ हैं। तो सुनो ना, सुनाओ। उनकी करतूत बता रहा हूँ। बताओ बताओ। अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए जी। उनसे मैंने राम लखन मांगे तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। यही सिखाते हो क्या? अपने शिष्यों को हाँ हम हाँ। नहीं सिखाते। फिर? ऋषिराज, आप क्रोधित हो गए, जबकि संत को क्रोधित नहीं होना चाहिए। संत के लिए कहा गया है ना, अच्छा, संत हृदय नवनीत समाना। आपका हृदय तो मक्खन के समान होना चाहिए, मगर क्रोध करने लगे। अरे आप जानते हो दशरथ को किस आयु में पुत्रों की प्राप्ति हुई है? चौथेपन में, है ना। हाँ। बुढ़ा जब दशरथ हो गया तब उसे पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो पुत्र मोह है उसे, इसलिए आपसे इनकार कर दिया। उसने इनकार किया, बस आप यहाँ आ गए साप देने। और नहीं नहीं, अरे आप मेरे पास आते ओ, तो मैं आपको पुत्र दिलवा देता। अच्छा, तो हमें क्या पता था कि राम के ठेकेदार आप हो? अरे ठेकेदार नहीं फिर? भाई, हम उनके गुरु हैं। हम जैसे कहते वो वैसे ही कर डालते। ये ऐसा सब कुछ नहीं होगा, ये नौबत नहीं होगा नहीं ना? आएगी। नहीं, चलो आओ। देखो, आपके पुत्र संतों के ही आशीर्वाद से हुए हैं। फिर आप ये भी जानते हो कि आपके पुत्र जब उत्पन्न हुए, अर्थात उनका जन्म हुआ, तो वो यज्ञ का ही प्रसाद था। अब ऋषिराज, यज्ञ की रक्षा के लिए यदि आपके पुत्रों को मांग रहे हैं तो आप दे दो। उनका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, आपके पुत्र आपके पास आ जाएंगे। ठीक है गुरुदेव। राम लक्ष्मण को बुलाओ और हमारे सामने ऋषिराज के अर्पण कर दो। बेटा राम लक्ष्मण, अति आदर मेरे लाल,